ओके एवरीबडी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट. सो मानसी ने जैसा कहा, तो हम टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद में वो बुलेट बन जाता है. मतलब कोई भी सिंबल आप लेते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमने एक सिंबल लिया और उसके बाद में हमने उसको जैसे ही टैब प्रेस किया ना, ये बुलेट बन गया. तो ये आपने नहीं किया था, इसको कर लीजिएगा. अच्छा, बाकी तो सर चेक बॉक्स. अच्छा, चेक बॉक्स चेक नहीं. बॉक्स. हाँ जी. कोई बात नहीं, चेक बॉक्स भी बना देते हैं. देखिए आपने क्या करना है, ऊपर फॉन्ट तो आपने चेंज कर ही लिया था, विंडिंग्स और Alt+23, ये आ गया. टैब प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर ये चेक बॉक्स. अब इसके बाद ना इसका फॉन्ट बदल दीजिए, फॉन्ट चेंज कर देंगे ना, ये रहा. अब इसके बाद एंटर. वो कोई भी सिंबल होगा, जरूरी नहीं कि चेक बॉक्स ही लिया आपने कोई सा भी सिंबल ले लिया, वो वैसे ही काम करता है. और वो उस दिन चेक उसमें नहीं आ रहा था ना, तो वो सिंबल का हमने नंबर गलत कर दिया था, इसलिए नहीं आ रहा था वो. तो ये है, इस तरीके से आप बना लेना. ठीक है मानसी, हो जाएगा. हाँ जी सर. चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी. आज तो हमारी क्लास में भी जनसंख्या वृद्धि दिख रही है, अच्छी बात है. ऐसे ही आप लोग जनसंख्या बढ़ाते रहिए क्लास में, सो दैट आप ज़्यादा सीख पाएंगे अपने साथियों के साथ. ओके फाइन. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज टुडे, सम ऑफ देम दे आर न्यू. और आज मैं आपको ना बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक करा रहा हूँ. जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको कराया था ना, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बताइएगा कि वो एक बार हमारे सारथी में कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें हमें अलग अलग क्लासेस के लिए. आज मैं आपको एक ख़ास तरीके की ट्रिक बता रहा हूँ, दैट इज़ क्विक टेबल ट्रिक्स इन MS वर्ड. एक MS वर्ड में टेबल की ट्रिक. मैं आपको 3 क्विक टेबल ट्रिक बताऊंगा, जिसमें पहला है प्लस माइनस ट्रिक, और ये मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट. इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने MS वर्ड में जाऊंगा और अपने MS वर्ड में मैंने क्या करना है कि देखिए शुरुआत में खाली है, ये आगे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है. मैंने प्लस का साइन लिया और माइनस दिए सॉरी माइनस, और माइनस देने के बाद में मैंने एक और प्लस का इस्तेमाल किया और फिर से माइनस का इस्तेमाल किया, प्लस का इस्तेमाल किया, माइनस जितने मुझे लगाने हैं. मतलब माइनस का मतलब कॉलम के बीच की दूरी, प्लस का मतलब कॉलम. तो अब यहाँ पर 3 कॉलम एंटर करते ही तैयार हो गए हमारे. बड़ी कमाल की कूल ट्रिक है. प्लस माइनस, जितने छोटे जितने बड़े रखने हैं वो आपकी मर्जी है. एंटर और आपकी टेबल तैयार. टैब बटन प्रेस कीजिए, टैब, और टेबल को बड़ा करते जाइए जितना आपको रोज़ चाहिए. एक बार फिर देखते हैं. प्लस जितने माइनस, प्लस जितने माइनस, कम ज़्यादा आपकी मर्जी. शुरुआत प्लस से होगी और एंड भी प्लस से होगा, और आप एंटर कर दीजिए. ये देखिए, टेक्स्ट लिख लीजिए. टैब छोटा बड़ा बाद में करेंगे, अभी हमने टेबल बनाना सीख लिया है. राइट, फिर से टैब प्रेस कीजिए और फिर से एक नई टेबल का रो जो है आपकी स्क्रीन पर तैयार हो जाएगा. तो आसान ट्रिक है साथियों, डिफिकल्ट है, इजी है. यस सर. चलिए एक और ट्रिक समझाते हैं. अब दूसरी ट्रिक है इसके अंदर, ये आप माइनस नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करो, प्लस के बाद में टैब बटन का इस्तेमाल कर लो, टैब की का. माइनस मत दो, आपको कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल कर लेना. मैंने यहाँ दिया, सॉरी, टैब का इस्तेमाल कर लेना. माइनस से तो अभी बनाया हमने. ये मैंने प्लस दिया, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ आपकी स्क्रीन के लिए. और यहाँ पर टैब एक बार, एंड टैब टैब टैब, एंटर. टेबल तैयार. टेबल को बड़ा करना है, कॉर्नर पे जाइए, टेबल को बड़ा कर लीजिए और टैब की प्रेस कीजिए लास्ट में. टेबल का साइज़ बड़ा कर दीजिए. सीरियल नंबर, टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं. नेम, क्लास, रिजल्ट. मतलब अभी हमने मेन्यू प्रैक्टिकली स्टार्ट भी नहीं किया और हम बिना मेन्यू के इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी ट्रिक हो गई आपकी. अब बारी आती है तीसरी ट्रिक की, क्विक टेबल की. वैसे तो मेन्यू में जा कर के
आप इंसर्ट में जा कर के टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग है। मैंने अब क्या किया, हमारे कीबोर्ड पर आपका जो एंटर बटन है, एंटर बटन के ऊपर एक लाइन होती है, वो लाइन आएगी आपकी शिफ्ट की मदद से। टैब बटन, शिफ्ट, टैब बटन, टैब से हम दूरी बना रहे हैं और एंटर, टेबल तैयार हो गई आपकी। ये तीसरी ट्रिक है एमएस वर्ड में टेबल, क्विक टेबल बनाने की। ये मैंने आपको अभी दिखाई है, एक बार फिर दिखाता हूँ। ये हमारी तीसरी ट्रिक आ गई। तो ये ट्रिक्स आपको फटाफट टेबल बनाने में हेल्प करेगी। बस याद रखिए, जहाँ पर प्लस लगा रहे हैं या ये लाइन बार लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, और एंड भी प्लस या बार लाइन से होना चाहिए। इससे आपका एमएस वर्ड समझ जाता है कि आप टेबल बनाने जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप में मैंने आपको अभी तक फॉन्ट ऑप्शन पढ़ाया है, पिछली क्लास आप चेक कर लीजिएगा। और अब उसके बाद में मैं आपको आगे सिखाऊंगा दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक हमारा है फॉन्ट ग्रुप का, चलते हैं उसी पर। ये आप देखिए स्क्रीन, ये सारे ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में आते हैं, जिनके नाम अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ग्रो, श्रिंक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, देन आफ्टर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आने लग गए हैं। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आपको याद रहेगा तो अच्छा है। हम इन्हीं ऑप्शनों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। अब देखिए, आम तौर पर ये ऑप्शन बड़े इजी हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, आप में से किसी का माइक ऑन है वो बंद कर लीजिएगा प्लीज़, थैंक यू सो मच। और ये इनफिनिक्स, आपने अपना नाम सुबह भी टाइप नहीं किया था, आपने अपना नाम अभी भी टाइप नहीं किया। नाम टाइप करेंगे तो हम आपको पहचान पाएंगे। प्रोफाइल में जाके नेम टाइप कीजिए आप अपना। चलिए कोई बात नहीं, शुरू रखते हैं इसको। देन हाँ, मैं कहाँ था? तो मैं आपसे कह रहा था कि मेन्यू तो ऑप्शन बड़े इजी हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ नई चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें बताऊंगा, उसी पर हम काम करेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का साइज़ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। जब आप इस पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो एक मैं आप लोगों का माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा नहीं, ठीक है? अनम्यूट मत कीजिएगा, ऑप्शन आ भी रहा होगा तो अनम्यूट मत कीजिएगा, थैंक यू। नहीं, नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। मोनिका वर्मा, माइक म्यूट है आपका। अच्छा, डिस्टर्ब मत कीजिए। फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज में ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब इनमें क्या हो रहा है कि जो फॉन्ट का हम साइज़ मेज़र करते हैं वो हम पॉइंट्स में नापते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 12 का पॉइंट, अभी 11 का पॉइंट साइज़ है हमारा एमएस वर्ड का टेक्स्ट। अगर आप कंट्रोल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड से, तो फॉन्ट का साइज़ एक पॉइंट बढ़ेगा। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे शॉर्टकट की ग्रो और श्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। 20 के बाद 22, 24, 28, 36, 72, ऐसे ये बढ़ जाता है। तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करते हैं। आज मैं टाइम बचेगा तो सिलेक्शन मेथड भी आपको पढ़ाऊंगा, कि बहुत सारे यूनिक सिलेक्शन मेथड है एमएस वर्ड के, वो सिखाऊंगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप कर लीजिएगा, फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट को, और फ़ॉन्ट का साइज़ कंट्रोल ब्रैकेट के साथ में बढ़ा लीजिए, घटा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। ये 3 है, इनकी शॉर्टकट की आपको मिल जाती है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। अब मैं आपको इसमें एक ख़ास चीज़ सिखाने वाला हूँ, नोटिस कीजिएगा स्क्रीन पर।
मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, एक पैराग्राफ टाइप किया, ये मेरा पैराग्राफ है। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई। ये मैंने पैराग्राफ टाइप किया, ये कमांड मैं आपको सिखा चुका हूँ। सिलेक्शन बनाया मैंने और कंट्रोल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए। ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, ये फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको बोल्ड मिल जाता है। ये देखिए ऊपर स्क्रीन पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई तिरछा कर देता है, आई थोड़ा तिरछा हो रहा है, और यू अंडरलाइन। ठीक है, अब अंडरलाइन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें सीखेंगे। आप मान लीजिए एक रेज्यूमे या बायोडेटा बना रहे हैं और आपने लिखा नेम और उसके बाद में आपने यहाँ पर लिख दिया राजीव, और आपको ये अंडरलाइन करना था। तो अंडरलाइन में एक प्रॉब्लम हो गई कि जहाँ पर टेक्स्ट है वहाँ तो अंडरलाइन है, जहाँ पर टेक्स्ट नहीं है वहाँ पर भी अंडरलाइन आ रहा है, और ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं इसको, जहाँ गैप है वहाँ भी यहाँ पर अंडरलाइन चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने लिया, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक काम करना है, वो करना है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, वर्ड वाइज अंडरलाइन। जहाँ पर वर्ड होगा सिर्फ वहीं अंडरलाइन होगा, जहाँ पर वर्ड नहीं है वहाँ पर अंडरलाइन नहीं होगा। इससे आपका काम आसान हो जाएगा वर्ड वाइज अंडरलाइन से। कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन डबल अंडरलाइन स्पेस के साथ भी आएगा। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू आप चलाएंगे ना तो काम नहीं करेगा। कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन ये वर्ड वाइज नहीं काम करता है, ये तो पूरा रहेगा। ये देखिए, ये रहेगा, ये रहेगा। फिर आप इसको सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेम टैब, और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया जो भी नाम मुझे लिखना है वो नाम मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। इस तरीके से ये काम करेगा। अब आमतौर पर जो आपके टेक्स्ट का कलर होता है वही अंडरलाइन का कलर होता है, लेकिन अंडरलाइन में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, क्लिक कीजिए, आपको कैसा अंडरलाइन चाहिए वो ले लीजिए। आपको डार्क में चाहिए, डबल में चाहिए, वो ले लीजिए। कलर चेंज करना है आपको अंडरलाइन का तो भी आप कलर चेंज कर पाएंगे, डिज़ाइन चेंज कर पाएंगे। डिज़ाइन हमने ले लिया, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अंडरलाइन कलर के अंदर, और मैं अंडरलाइन के कलर का डिज़ाइन भी बदल दिया मैंने और कलर भी चेंज कर दिया है साथियों मैंने। तो ये अंडरलाइन में कुछ टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे अपनी क्लासेस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। ये शॉर्टकट कीज़ मैंने अभी इस्तेमाल की, कंट्रोल शिफ्ट डी, सिंगल डबल, सिंगल से डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू वर्ड वाइज अंडरलाइन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल अंडरलाइन को वर्ड वाइज करेगा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि मुझे एक तो आपकी क्लास की अटेंडेंस लेनी है, स्क्रीनशॉट। तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम, अपना कैमरा ऑन कर दीजिए किसी भी एंगल पे, कोई भी एंगल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैमरा ऑन कर दीजिए, चेहरा ना दिखाना हो तो। मुझे ना स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपके कैमरे का आइकन आता रहे वहाँ पर। तो प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए किसी भी एंगल पे रख के। आप कैमरा एंगल कहीं भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। कैमरे पे कपड़ा भी रख देंगे तो भी चलेगा, मुझे बस आइकन जल्दी से चाहिए। क्विकली 10 सेकंड का टाइम है, 10, 9। बाकी लोग अपना कैमरा किसी भी एंगल पर ऑन कर दीजिए। अटेंडेंस मार्क करानी है मुझे,
कि आपका कैमरा ऑन होता है जब हम आपको पढ़ाते हैं। एंगल चाहे कुछ भी हो आपका, कोई बात नहीं। अभी कुछ लोगों की कैमराज ऑन नहीं है, आप लोग अपना कैमरा क्विकली ऑन करके किसी भी डायरेक्शन में रख दो ना, ऊपर छत पे ले जाओ, नीचे ले जाओ, कोई बात नहीं, क्विकली ऑन कीजिए प्लीज़। आप कुछ बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है, अटेंडेंस में मुझे दिक्कत आएगी, मैं आपकी क्लास नहीं दे पाऊँगा आगे, ठीक है। क्विकली 3 और स्टूडेंट हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है, जल्दी कर लीजिए, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। कीर्ति राजपूत आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, आयशा अपना कैमरा ऑन कीजिए क्विकली कुछ सेकंड के लिए, अक्षिता अपना कैमरा ऑन कीजिए 1 सेकंड के लिए, विवेक ऑन रखिए कैमरा, ममता मोनिका ऑन रखिए, मुझे अटेंडेंस लगानी है। अभी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, बस 1 सेकंड लगेगा, रुकिए, अभी रुक जाओ आप 1 सेकंड 1 सेकंड, थोड़ा स्क्रीन पर साइज जिसका वो लेने दो मुझे। कैमरा ऑन रखिएगा प्लीज़, 1 सेकंड, ठीक है, बंद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी लोग अपना कैमरा बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, मेरा काम हो गया आपसे। और अभी इतना कहने के बाद भी कीर्ति और आयशा ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। कीर्ति और आयशा को ना मैं 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर कर रहा हूँ, वेटिंग रूम में एक बार लॉग आउट करके ना आ जाइएगा अंदर, ताकि आपको पता रहे कि अगली बार से क्या करना है। वेटिंग रूम में लॉग आउट करके दोबारा आ जाइए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो 2-3 स्टूडेंट्स को सर सॉरी मैंने बाहर किया है कुछ देर के लिए, और आप अपनी अटेंडेंस भी फिल कर लीजिएगा अपने पार्ट से। थैंक यू। तो इतना देर नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या काम है कि ये हमने कर लिए फॉन्ट मेन्यू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के बाद में हमने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन वो है सुपरस्क्रिप्ट और ग्रो एंड श्रिंक, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन, एज पर जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है ना फॉन्ट का 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 36, 72, उसके हिसाब से फॉन्ट का साइज इंक्रीज करता है। कंट्रोल ब्रैकेट जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो तो क्या करता है, पॉइंट वाइज बढ़ाता है। एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आपने किया हुआ है मेरी क्लास में, लेकिन क्या है मैंने यहाँ पर लिखा है एक टेक्स्ट, राजीव मिश्रा, सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार, फॉर्मेटिंग ख़त्म कर रहा हूँ, कंट्रोल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ ऊपर आप स्क्रीन पे 42 है, 43 आपको दिखेगा कि ये 43 हो गया, फिर 44, फिर मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ 44, इस तरीके से घटना बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लूँगा तो यहाँ पर ये लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ाता जाएगा उसको और घटाता जाएगा। तो दोनों में यही फ़र्क है ग्रो और श्रिंक का। आप चाहें तो ग्रो और श्रिंक पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जैसे आपने नंबर लिखा फर्स्ट स्पेस बेस लाइन से आपका टेक्स्ट ऊपर हो गया, फिर आपने लिखा सेकंड बेस लाइन से टेक्स्ट अपने आप ऊपर हो गया, 10th बेस लाइन से टेक्स्ट अपने आप ऊपर हो गया। लेकिन जब आप ए स्क्वायर लिखोगे तो ये बेस लाइन से ऊपर नहीं होगा, तब आपको ना बेस लाइन लेना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कीजिए और अब आपने एक छोटा सा काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू
वैसे तो प्लस होता है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, वैसे वो कंट्रोल प्लस होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल करेंगे बेस लाइन से ऊपर करने के लिए। ठीक है जी। अब याद रखिए, शॉर्टकट की से जो टेक्स्ट आपने ऊपर किया ना, देखो कर्सर ऊपर आ रहा है, आपको कर्सर नीचे लाना होता है, इसीलिए पहले आप अपना टेक्स्ट बना लेते हैं, स्पेस डाल देते हैं और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट करते हैं ताकि आपका टेक्स्ट नॉर्मल टाइप हो जाए, इक्वल्स टू 2ab या समथिंग जो भी है आप ले सकते हैं। मान के चलते हैं, मेरी तो मैथ कमज़ोर है तो इस वजह से ये है। अब आती है बारी आपके, बोलिए सर इसकी शॉर्टकट की क्या है? हाँ, मैं अभी आपको शॉर्टकट स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, पावर पॉइंट पे स्लाइड पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब देखियो मैंने लिखा है यहाँ पर H2O। सर राजीव सर। यस सर। सर बच्चे ना अटेंडेंस नहीं भेज रहे हैं अपनी, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, नेक्स्ट टाइम से उनकी एंट्री ना बंद कर दीजिए। हाँ, मैं तो क्लास से भी बाहर कर सकता हूँ सर। जिनकी जो बच्चे अटेंडेंस ही नहीं भर रहे हैं, अटेंडेंस भरने का भी टाइम नहीं है, उनको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं ना। आप सर तो हुक्म, जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं भरी उसको फिल कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से क्लास की एंट्री उसी को ही मिलेगी जिसकी अटेंडेंस है हमारे पास में ऑलरेडी। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ध्यान रखिए अटेंडेंस से, पता नहीं आप लोगों को क्या परेशानी है, आई डोंट नो। नेक्स्ट टाइम में आपको लिए वार्निंग है। हम इनको सर्टिफिकेट कैसे इशू कर पाएंगे, हमारे पास अटेंडेंस ही नहीं होती। अब वो ना ग्रेड बनती है, हमें लिखना पड़ता है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट या जो भी ग्रेड हमारी बनेगी, तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे ना आपको। तो इसको कर दीजिए, ठीक है, क्लास के बाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है सर, मैं करवाता हूँ उनसे। तो ये रहा। अब H2O आपने कंट्रोल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, स्पेस डाल देना है, 2 को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करना है, इससे ये बेस लाइन के ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है, जो भी आपको लेना था। ये सुपर स्क्रिप्ट है, इसका नाम बता रहा है ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट बेस लाइन से ऊपर, ये वाला है सब स्क्रिप्ट बेस लाइन से नीचे। अगर नाम में कन्फ्यूज़न हो, सुपर ऊपर बेस लाइन से ऊपर सुपर स्क्रिप्ट हम कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा अपनी कंपनी का नाम सारथी, और ऊपर आपको ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए था TM। अब आपने वो TM लिया, TM को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में आपने इसको कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू कर दिया, ये ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, इस तरीके से बाकी जो सर्कल में आएगा और सिंबल से आपको पता चल जाएगा। तो इसके शॉर्टकट कीज जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, ये देखिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो कंट्रोल के है, लेकिन कंट्रोल के आएगा कैसे? किसी भी बटन पर जब 2 सिंबल बने होते हैं तो ऊपर वाला सिंबल जो आता है आपका वो शिफ्ट के साथ में आता है, इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, कहते हैं कंट्रोल के, सॉरी प्लस होना चाहिए, माय मिस्टेक। कंट्रोल प्लस होना चाहिए, सॉरी याद नहीं रहता इतनी सारी चीज़ों में। ठीक है, तो आप इसे ना कंट्रोल प्लस लीजिएगा, वो जो मैंने की वो बताया आपको इक्वल्स टू के ऊपर है, सॉरी, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा अपनी टीम से। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हमारा हो गया, ये हमारा शॉर्टकट की ना, सुपर स्क्रिप्ट के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये वाली शॉर्टकट की, मेरी टीम ने ऊपर नीचे कर दिया इसको। ठीक है, तो ये आप मैनेज कर लेना। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा ए स्क्वायर, तो ये जो हमारा स्क्वायर है इसको लेने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू का इस्तेमाल किया कंट्रोल प्लस के लिए।
कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, तो ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। और बेस लाइन से नीचे लाना है तो कंट्रोल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करके आप ले आ सकते हैं। ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अच्छा, अब आती है बारी स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि जब आप कोई पैराग्राफ लिख करके टीचर को देते हैं, आपने एक पैराग्राफ लिखा, अपने पास से लिख दिया, मान लीजिए ये आपने पैराग्राफ लिखा, मेरा पैराग्राफ तैयार हो गया। अब क्या है कि मुझे लगा कि ये पैराग्राफ ना आपने गलत टाइप किया है या लिखा है, मैं इसको काटना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करूँगा, या मेन्यू में ना आपको स्ट्राइक थ्रू की बटन की यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्राइक थ्रू होता है, तो इसकी मदद आप मेन्यू से ले सकते हैं, या फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना थोड़ा लंबा शॉर्टकट की प्रेस करना है, उसके बाद आप इसको ले पाएंगे। जैसे आपने किया ऑल्ट एच और उसके बाद 4 प्रेस कर देंगे आप, तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। जैसे मैंने किया ऑल्ट छोड़ दिया मैंने, उंगली मेरी खाली, एच और उसके बाद 4 नंबर, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू कर देगा टेक्स्ट को। देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम। कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पर कमांड ली, ऑल्ट प्रेस करके रिलीज़ किया, एच से होम मेन्यू और 4 प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आपको नंबर के साथ में शॉर्टकट की नहीं पता चल रही थी, तो आपने जैसे A² बनाया था, उसके लिए भी आप 5 प्रेस कर सकते हैं, 6 प्रेस कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ऑल्ट H5, ताकि ये बेस लाइन से नीचे आ जाए। अगर मैं 6 करता, ऑल्ट H6, हाथों को बिजी नहीं रखना, प्रेस करके हाथ छोड़ते जाना है, फिंगर्स को फ्री करते जाना है, तो आप इसको बेस लाइन से ऊपर नीचे भी कर पाएंगे। ऑल्ट H, जो शॉर्टकट की नहीं दिख रही है वो होम मेन्यू में सारी शॉर्टकट की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उस स्क्रीन से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। काम बन गया। चलिए, तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम, ये शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बता दिया है, गलत है, जो भी इसको देख रहे हैं सही कर देंगे इसको। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन चेंज केस है, इम्पॉर्टेंट, टेक्स्ट इफेक्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें करेंगे। पहले हम चेंज केस कर लेते हैं। MS वर्ड में या कंप्यूटर में केस का मतलब एक ख़ास चीज़ होती है कि आपने कैसे लिखा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा राजीव कुमार, ठीक है, इसको मैंने लिखा Ctrl+C Ctrl+V, और मैंने अब इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए, ठीक है जी। तीनों में आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा है, ये अपर केस है, सारे लेटर कैपिटल्स हैं, ये वाला लोअर केस है, सारे लेटर जो हैं स्मॉल है, और ये वाला हम कहते हैं इसको टाइटल केस, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, इसको कह सकते हो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, इसमें हमारा चेंज केस जो है वो 5 तरीके के दिखाए गए हैं। पहला है सेंटेंस केस, वाक्य का पहला लेटर कैपिटल होता है फुल स्टॉप तक। दूसरा है लोअर केस, अपर केस, उसके बाद में कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और टोगल केस। ये 5 केस हैं। शॉर्टकट की इसकी सभी के लिए नहीं है। अपर, लोअर, कैपिटलाइज्ड के लिए शॉर्टकट की है Shift+F3, वो मैं आपको दोबारा भी दिखाऊंगा। मैंने एक पैराग्राफ लिखना है, ये मैंने लिखा पैराग्राफ, एंटर, पैराग्राफ आ गया। अब मैंने Shift+F3 किया, फंक्शन की है ऊपर, कैपिटल, ये आपका अपर केस, ये लोअर केस, और ये आपका सेंटेंस केस चल रहा है, सेंटेंस केस है, सॉरी, सेंटेंस केस चलेगा, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टोगल केस हमेशा उल्टा करता है, कुछ भी लिखा हो उसका उल्टा करेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा
राजीव कुमार मिश्रा में वाक्य का वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, और अगर मैं टॉगल केस ले लेता हूँ मेन्यू से, क्योंकि शॉर्टकट की नहीं है इसकी वहाँ पर, उसके लिए आपको ऑल्ट एच और टी प्रेस करना पड़ेगा, जो नंबर वो दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, तो ये टॉगल होता है, रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। शॉर्टकट की लेने के लिए ऑल्ट एच होम मेन्यू, और आप चेंज केस में जाते हैं 7 से, मैं 7 से गया चेंज केस में, उसके बाद में आपको प्रेस करना है टी, तो ये टॉगल हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, ये दिखा रहा है। ठीक है जी, ये रहेगा। तो इस तरीके से लंबे शॉर्टकट की भी ले सकते हैं, शॉर्ट तो चल ही रहा है आपके पास में। तो ये 5 तरीके के आपके केस होते हैं। बाकी फॉन्ट में आपका बाकी ऑप्शन आपको पता ही है, हाइलाइटर हाईलाइट करता है, जैसे आप अपने नोटबुक पे हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, हाईलाइट करेगा। टेक्स्ट कलर को लेकर के आएगा, आपने जो भी कलर चाहिए वो ले लिया। टेक्स्ट इफेक्ट आपके टेक्स्ट को स्टाइलिश लिखेगा। ये देखिए पीछे मैं चेंज भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, सिलेक्ट नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी, मेरा डिज़ाइन बदल रहा है। देखिए टेक्स्ट का हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, वेलकम, सी यू सून, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, गुड नाइट, वो सब आप डिज़ाइन में ले सकते हैं, और उसके बाद में स्टाइलिश आप शो करा सकते हैं। जितना बड़ा करना है पॉइंट वाइज आप इसको बड़ा करते जाएंगे, ताकि ये लुक वाइज अच्छा लगे आपको। ये मैंने इतना साइज़ लिया, चल गया मेरा काम। ठीक है जी, ये इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। एक अच्छा सा फॉन्ट आप टेक्स्ट इफेक्ट से स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सक्सेसफुली अपना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका फॉन्ट ग्रुप जो है कवर कर लिया इन सारे ऑप्शनों के साथ में। ये जो हमारे ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाए गए हैं उनके आइकन्स के साथ में हमने इसको कवर कर लिया है। अब यहाँ तक पढ़ाए गए में अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 4 मिनट है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो आपको, कोई भी चीज़ कि मैंने ये कैसे किया, आपको सभी कुछ समझ में आ गया तो हाँ में जवाब दे दीजिए। यस सर। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। अभी 3 मिनट का समय है, माइक म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू। और यहाँ पर एक पैराग्राफ सेलेक्ट, और मुझे कुछ वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया, और मुझे इन्हीं वर्ड्स को बोल्ड करना है। तो मैंने रैंडम सिलेक्शन का इस्तेमाल किया, कंट्रोल बी। ठीक है, कंट्रोल के साथ में साइज़ बढ़ा, सभी का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ जिसको मैंने सिलेक्ट किया है उन्हीं का साइज़ बड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं रैंडम सिलेक्शन टेक्निक। कोई मुझे बताएगा कि ये कैसे कर पाए हैं हम? यस सर, आपने बताएं। पहले सिलेक्ट किया है वर्ड को, सिलेक्ट करके आपने बोल्ड किया है, उसके बाद आपने इटैलिक कर दिया है। नहीं, मैंने इनको सेलेक्ट कैसे किया, अलग अलग वर्ड्स को। जब एक बार आप सिलेक्शन करते हो ना तो ऊपर से नीचे होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन। कंट्रोल की प्रेस करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं देख लेता हूँ किसने बताया, नेहा ने। यस सर। ठीक है, थैंक यू नेहा। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करते जाइए वर्ड्स पर और ये सिलेक्शन बनता जाएगा। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक, फोल्डर पर, आइकन्स पर कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करते जाइएगा। रैंडम सिलेक्शन कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कॉपी किया, और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर दीजिएगा, वो आ गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन के साथ साथ मैंने बनाया वर्टिकल सिलेक्शन। ये देखिए मैंने वर्टिकल सिलेक्शन बना रखा है, ये मेरा वर्टिकल सिलेक्शन है। इस वर्टिकल सिलेक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है,
आपने जो भी डिज़ाइन देना है, कलर देना है, वो सिर्फ उतने हिस्से पर ही अप्लाई होगा। You prove your help. You prove ओह, मेरा तो असिस्टेंट भी ऑन हो गया है। you prove your शॉर्टकट कीज इतनी है ना, मेरा वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो चुका है। चलिए, तो उस you Yeah. prove your document. Help you prove coordinated. अच्छा, मुझे उसे When बंद you करना click पड़ेगा। design and choose a new theme. सॉरी। तो ये मैंने वर्टिकल सिलेक्शन बनाया, इसकी भी टेक्निक हम सीखेंगे अगली क्लासेस में, और भी कुछ सिलेक्शन टेक्निक सीखेंगे जिससे आप अपना काम इफेक्टिवली कर पाएंगे। चलिए, फिर आज की क्लास हम सिर्फ इतनी रखेंगे, कुछ ही सेकंड्स का टाइम है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, मैं और मनोज सर सोच रहे थे कि आपको क्लास ना मनोज सर हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, मनोज सर नहीं है, तो हम सोच रहे थे आपको एक दिन हफ्ते में क्लास फिजिकल देने की। चलो, अगली क्लास में बात करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए, फिर बताऊंगा मैं आपको। So this is the end of the class. Bye bye. Tara, ciao. Take care. Have a great evening. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Bye bye.